श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज शाम ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने केला मोड़ रामबन में बेली ब्रिज का काम मुकम्मल कर दिया है। इसके बाद पहले ट्रायल रन का एहतमाम किया गया था। शाहराह पर दरमानदा ट्रैफिक को ही पहले तरजीही बुनियादों पर रवाना किया जा रहा है। वाज़ेह है कि BRO ने इस ब्रिज को 60 घंटों में ही मुकम्मल किया है। ये 120 फुट का पुल है। ये 40 टन तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है। काबिल जिक्र बात है कि चंद रोज कबल यहाँ मौजूद पुल का बेशतर हिस्सा मुनहदम हो गया था। कौमी शाहराह लगभग एक हफ्ते से बंद थी। हुकाम ने मुसाफिरों से तलकीन की है कि वो शाहराह पर सफर करने से काबिल मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करें। BRO always delivers on time or before time. So कितनी लोड कैपेसिटी होगी? Load capacity is class 40 ton. A vehicle with class 40, including the vehicle's weight, can safely cross. Gross weight. But people have to be very, very careful about it. Overloaded trucks, longer trucks, who are carrying more load than this, that will endanger this bridge. Sir, when will you allow the light motor vehicles and also the heavy motor vehicles? You see, our finishing is going on. We are carrying out the final checking. There are some cords which have to be fitted to reinforce the bridge. So hopefully by 6 or 7 o'clock in the evening today, the traffic should be flying on. Sir, for light motor vehicles or for heavy? See, for any road, because my boys are working right now. So since my boys are working, we cannot have vehicles also moving at the same time. It will endanger my boys. So you have to give us another 4-5 hours. बर्फबारी और नेशनल हाईवे बंद हो जाने के बाद कश्मीर में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान को छू रही है। बाजार में खाने पीने की कुछ चीजों के दाम ऐसे हैं कि आम आदमी उन्हें खरीद नहीं सकता। पेश है सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। बारामूला के इस बाजार में इन दिनों फलों और सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ी हुई हैं। जिला इंतजामिया की नाक के नीचे महंगे दामों सब्जियां फरोख्त हो रही हैं। पहले भारी बर्फबारी और उसके बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो जाने के बाद से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। इस सब का खमियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने का मसला अब मामूल बन गया है। लोगों ने शिकायत की कि बाजार में सब्जियां और फलों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं उनकी जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। लेकिन इसके बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सवाल है मेरा यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे कि अगर पिछले 4 दिन से यहाँ कौमी शाहराह बंद है, ये सब्ज़ी आई कहाँ से और इसकी रेट आसमान को कैसे छू रही है, ये देखने वाला एक मसला है। इंतज़ामिया कहाँ पर है, वो कहाँ सोई हुई है, ये हमें कोई पता नहीं है। लोगों को यहाँ लूटा जा रहा है। जिला हेडक्वार्टर होने की वजह से बारामूला शहर की काफी अहमियत है। आसपास के इलाकों के लोग दरकार चीजें खरीदने के लिए बारामूला का रुख करते हैं। इस अहम मार्केट में ही हर चीज की कीमत बढ़ी हुई है। इससे आसपास के इलाकों की सूरत हाल का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। एक दुकानदार ने बताया कि सब्जियों और फलों के दाम दीगर रियासतों से दरामदाद और सप्लाई की मकदार पर मुनहसिर होते हैं। उनका कहना है कि होलसेल कारोबार करने वाले हाईवे बंद रहने से फायदा उठा रहे हैं। दुकान मज खोल किलोस खोल मान अगर किलो 10 रुपये अत खाज 10-20 रुपये खाज परेशानी तमन बड़ बड़ बापर परेशानी कहें 40 रुपये गंड किलो कना वनस सू गंड किलो 70 रुपये पे कन क्या नबर पे आन वनुक तान फुल तो आन 5 दोहन मज आन फुल तोर ये बापारन स्टोर दुकान मज खाला मान डबल रेट। लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत के खोखले वादों की हकीकत आश्कार हो चुकी है। जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी मंसूबा कारगर नहीं रहा। लोगों का कहना है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को तमाम तरह के मौसम में काबिल आमदरफ्त रखने की बातें सिर्फ कागजों तक महदूद न रखी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर में सख्त सर्दी के इस दौर में अक्सर आबी ज़खायर जम गए हैं। त्राल के पनीर जागीर इलाके में वाक़ई डैम भी मुकम्मल तौर से मुंजमद हो गया है। इस डैम की सतह पर इन दिनों यहाँ के बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक डैम हर मौसम में
الگ الگ نظارے پیش کر رہا ہے اور یہ ڈیم منجمد ہو کر کافی خوبصورت بن گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس ڈیم کی جانب توجہ نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیم اپنی شان رفتہ کھو رہا ہے۔ ضرورت ہے اگر تھوڑی سی رقم اس میں ہو جائے گا، اس میں مطلب روڈ بھی ہے، ابھی اس میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، روڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، بس گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ خوبصورتی کے قائل ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، تو یہاں کا خوبصورت نظارہ ہے، چونکہ سردی کافی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جو یہ جھیل ہے یہ جم گیا ہے۔ سرکار کو ضروری توجہ دینا چاہیے یہاں پر، تاکہ ٹورسٹ بھی آئے، بہت سارے کشمیر کے لوگ آئے، ہر کوئی کشمیر میں ایسے جگہ بہت ساری ہے، ایسے مزہ لینا چاہیے۔ سری نگر شہر کے مختلف مقامات پر برف کی تہ جم رہی ہے۔ مسلسل سرد لہر اور جما دینے والی سردی کے سبب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ درجہ حرارت -0 سے کم ہو جانے کے نتیجے میں جگہ جگہ برف کی قلمیں بن رہی ہیں۔ رام باغ میں فلائی اوور پر سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس والوں نے برف کی ایسی قلمیں ہٹا دی۔ محکمے کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ شہر کے دیگر اہم مقامات سے بھی برف کی قلمیں ہٹا دیں تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ ترال پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 5 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ نوجوان ملیٹنسی سے جڑی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایس ڈی پی او ترال ڈاکٹر اعجاز نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سبھی افراد دھمکی آمیز پوسٹر بنانے اور چسپاں کرنے میں ملوث ہیں۔ ان کے قبضے سے کئی موبائل فون، لیپ ٹاپ اور پرنٹر ضبط ہوا ہے۔ اس حوالے سے ترال پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ گلشن پر اسیر میں انہوں نے پوسٹر چپکائے تھے کلڈ ملٹنوں کے، اور اس میں وہ تھریٹنگ پوسٹرز بھی تھے۔ تو یہ انفارمیشن ہم نے جنریٹ کی، تو آگے جا کے ہم نے 5 بندوں کو دھر لیا، جن کے پاس ڈیورنگ سرچ ہم نے لیپ ٹاپ، اسکینر، پرنٹر، موبائل، پوسٹرز اور جتنے بھی تھریٹنگ پوسٹرز ہیں لگ بھگ 40 کے آس پاس ہیں، وہ ہم نے ریکور کیے۔ تو ان دس کیس وی ہیو رجسٹرڈ این FIR اینڈ انویسٹیگیشن از آن۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ ویکسینیشن کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم تقریب اسکم سری نگر میں منعقد ہوئی۔ تقریب پر LG کے مشیر RR بھٹناگر، ڈائریکٹر اسکمز ڈاکٹر GN آہنگر، DC سری نگر شاہد اقبال چودھری اور SMC کے میئر جنید متو بھی موجود رہے۔ واضح رہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اس مہم کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا۔ ڈاکٹر آہنگر کووشیلڈ ویکسین لگوانے والے پہلے شخص تھے۔ اس کے بعد کم از کم 100 ہیلتھ ورکرز کو یہ ویکسین لگایا گیا۔ بھٹناگر اور آہنگر نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین محفوظ اور اثردار ہے۔ جنید متو نے کہا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک نے اس طرح کی ویکسین تیار کی ہے۔ انہوں نے ای لانچنگ کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ متو نے اسے تاریخی دن قرار دیا ہے۔ پہلا دن تھا یہاں پہ ویکسینیشن کا، تو کیسا رہا؟ بہت بڑھیا رہا، آپ نے خود دیکھا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے بریکنگ چیز یہ ہوئی کہ جو ہمارے اسکمس کے ڈائریکٹر صاحب ہیں اور جو ان کی فیکلٹی ہے، جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، ان لوگوں نے خود ہی لگا کے اس جو مہم کا افتتاح کیا، جو ایک بہت اچھی میسج ہے۔ اٹس اے میسج دیٹس گوئنگ ٹو پرکولیٹ ٹو دی ماسز، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ہمارے پاپولیشن ہے، ماسز ہے، ان میں کانفیڈنس آئے گا۔ ایک بہت ہی مہتوپورن ایتہاسک دن ہے جب اس کے ویکسینیشن ڈرائیو کا آج لانچ آدرنی پردھان منتری جی کے دوارا کیا گیا ہے۔ یہ ویکسین کووڈ-19 کے خلاف کارگر ہے اور اس کا کمپیٹنٹ اتھارٹی کے دوارا اس کا اپروول دیا جا چکا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے سٹارٹ کے ٹریٹمنٹ سے لیتے ہوئے آج ویکسینیشن تک میں اس بات کی وجہ سے سامنے آیا ہوں تاکہ میرے باقی بھائی بہن جو ہیں، جو اس پینڈیمک کو فائٹ کرنے میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے اپریہنشنز دور ہو، اور ہمارے جو باقی بینیفیشریز ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ساری پاپولیشن ہے، اس کے لیے آمادہ ہو جائے کہ یہ اس پروٹیکٹیو پریونٹیو میتھڈ کو اپنائیں
ताकि कोरोना जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुल्क भर की तरह आज यहाँ वादी कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन का बाज़ाब्ता तौर पे इब्तिदा कर दिया गया है। अगर हम यहाँ बात करें श्रीनगर शहर की, तो श्रीनगर शहर में जो सबसे बड़ा फंक्शन था वो यहाँ स्किम्स ऑडिटोरियम में रखा गया था, जहाँ स्किम्स के डायरेक्टर जो हैं एजी अहंगर, सबसे पहला शॉट जो है वैक्सीन का वो उनका लगा। अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो कुल मिला के 20 सेंटर्स यहाँ पे कश्मीर वादी में रखे गए थे और तकरीबन 100 के करीब हर एक सेंटर पे जो है हेल्थ वर्कर्स को ये टीका दिया गया। हमने हेल्थ वर्कर्स से भी बात की, उनका कहना था कि आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस वैक्सीन से, ये वैक्सीन सेफ है और आगे आने वाले दिनों में ये आम लोगों तक भी पहुंच जाएगा। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तबस्सुम इरशाद श्रीनगर में वैक्सीन लगवाने वाली पहली खातून हेल्थ वर्कर बनी। न्यूज़ 18 के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन के हवाले से अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकारी मुहिम का आज बाज़ियफ्ता यहाँ कश्मीर में आगाज किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस टाइम तबस्सुम, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जो कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाया है। हमने इनिशिएटिव लिया है पब्लिक के लिए, लेट अस होप कि पब्लिक ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड। और ये जो खामखा की वो झूठी मतलब अफवाहें हैं, अप्रेंशंस तो हर चीज में रहते हैं, तो वी डोंट हैव टू पे हीड टू दैट, वी हैव टू कम आउट एंड वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। जम्मू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला जम्मू में 4 जगहों पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है। पहले दिन डॉक्टरों समेत हेल्थ डिपार्टमेंट के 100 लोगों को टीका लगवाया गया। एलजी ने कहा कि इतनी बड़ी मुहिम शुरू होने पर उन्हें मसरत हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल सेक्रेटरी अटल ढिल्लो बताया कि आइंदा दिनों इस मुहिम के जरिए जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों का अहाता किया जाएगा। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीन पर भरोसा रखें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने पर वज़ीर आज़म की सताइश की। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। जो डॉक्टर साहिबा है उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं लाइव हमारे चल रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स है जिनको सबसे पहले आज नाम आया है मोबाइल के जरिए, उनको ये वैक्सीन लगाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथली ये प्रोसेस चल रहा है। और ये देखिए इनका वैक्सीनेशन हो गया है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिनका वैक्सीन आज लगा है। बहुत अच्छी बात है, भारत में वैक्सीन शुरू हो गई है। सब युवाओं का हौसला अफजाई है। हेल्थ केयर वर्कर्स आर वेरी हैप्पी कि आज वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, तो ये खुशी की लहर दौड़ आई है क्योंकि हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है। आप पहले हैं जिनको आज वैक्सीन लगा, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगा के इम्यूनिटी जल्दी डेवलप हो जाएगी। I am fully satisfied with the preparations made by Jammu Medical College, and all SOPs are being followed, and I am pretty sure that this whole exercise we will do in a very short span of time, and I hope every citizen of Jammu and Kashmir will be healthy, happy and prosperous. हमारे ड्राई रन्स हो चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक्स जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए वो सारा है, इन पोजीशन है। कोविन ऐप फंक्शनल है, ड्राई रन हो चुके हैं, तो तैयारी है। र्यूमर फैलाने से कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ नुकसान होगा। ये अभी आपने भी देखा, जो लोग टीका लगा के बाहर जाएंगे, ये इनसे बात कर सकते हैं। आप पूछिए इनको कैसा इनका फीलिंग है, क्या अनुभव है इनका, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक लम्हे हैं जब हमारे देश के साइंसदानों ने, हमारे साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको तैयार किया है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको, इस ड्राइव को लॉन्च किया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम शुक्रगुजार हैं अपने साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के, जिन्होंने रेगुलर मॉनिटरिंग की। यूटी लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के मसले पर एपिक्स कमेटी लेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजारत दाखिला के अहकाम के मुताबिक जिला लेह के लिए 17 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है। एपिक्स बॉडी के सेक्रेटरी सिरिंग लाकुर्क ने कहा कि वो अव्वल दिन से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने 370 और 35A की बहाली की मांग की है। उन्होंने बताया कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से रुजू किया गया है और ये तय पाया है कि वो करगिल वालों के मुतालबात की भी मुखालफत नहीं करेंगे। करगिल वाले भी छठे शेड्यूल पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। एक कमेटी दिल्ली गया था होम मिनिस्टर साहब से
बात करने के लिए 6 शेड्यूल के बारे में जोर से 6 शेड्यूल डिमांड के बारे में होम मिनिस्टर के सामने रखा। मीटिंग के नतीजे में एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी होगा और एपेक्स बॉडी की तरफ से भी एक कमेटी होगा, जिसमें तकरीबन 17 लोग हैं और मेरे हिसाब से इसी महीने में पहला। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दरमांदा हुए हजारों गाड़ियों के ड्राइवर इंतजामिया से सख्त नाला है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है। शाहराह बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पेश है बिलाल बाली की रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से चल रहे तामीराती काम के दौरान हुई बड़ी लापरवाही की वजह से केला मोड़ रामबन में पुल की दीवार धंस गई थी। इसके नतीजे में कई दिनों से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर है। बीआरओ की मदद से शाहराह पर एक मुतबादिल बेली ब्रिज की तामीर का काम 72 घंटों में तकमील को पहुंचा। इस दौरान नया साल मनाने के लिए बैरून रियासत से आए सयाह अभी तक शाहराह पर दरमानदा है। मुश्किल हालात में गुजर रहे दिन रात इन सयाहों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं। श्रीनगर में स्नोफॉल के कारण हम 8-10 दिन वहाँ फंसे हुए थे। वहाँ से उन्होंने छोड़ा तो हम 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। कोई पुलिया टूट गई है, ना यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था है, ना कुछ है। हमारे साथ फैमिली थी, अभी हमने फैमिली को दूसरी गाड़ी में बिठाया है, जाके यहाँ से रोड पार करके पुलिया पार करके। ना हमारे पास पैसे हैं ना कुछ है, हम बहुत परेशान हैं। इलाके के लोग ट्रांसपोर्टर्स के मन मर्जी वाले किरायों से पहले ही से परेशान थे। इस दौरान मरीजों की मुंतकिली के दौरान भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारा जो वालिद साहब था ये चल रहा था तो रास्ते में इसको पत्थर से टांग फ्रैक्चर होगी, तो हमने ऐसे कंधे पे रात को 12 बजे रामबन हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो इस वक्त वहां से उन्होंने रेफर किया, तो अब हम इसको बरजुला श्रीनगर ले जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर इस बदहाल निजाम में सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मौसम सरमा में वादी से लेकर रामबन तक मुश्किल तरीन मौसमी हालात में उन्हें गाड़ी चलानी पड़ती है। महीने में 1 या 2 चक्कर लगाने से ना तो वो अहले खाना का पेट पाल सकते और ना ही बैंक की किस्तें और हेल्पर की तनख्वाह अदा कर सकते हैं। ट्रक मालिकान के लिए भी ये हालात वबाल जान बने हुए हैं। हमें रास्ते में पहले आर्मी कार्रवाई छोड़नी पड़ती है। जब आर्मी कार्रवाई निकलेगी फिर हमें नंबर आ जाता है। इस बार हमको लगभग 15 से 16 दिन हो गए श्रीनगर से यहाँ तक। तो ये सरकार की नाकामयाबी है, जो ऐसे नेशनल हाईवे पे जिस पे हज़ारों लाखों ट्रकें चलती है, यहाँ ऐसे हालात है। बहुत नाइंसाफी हमारे साथ। किस्तें भी बराबर नहीं होती है, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह बराबर नहीं होती है, तो पीछे से भाड़ा भी सही नहीं है, खर्चा बहुत है, तेल महंगे है। हम तो तंग ही आ गए। हम सोचते हैं हम खुदकुशी करें इसी रोड पे। ऐसे हालात है, इस ट्रकों के हो गए इस टाइम। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुमकिन बनाने के लिए बीकन BRO की तारीफ करनी होगी। ताहम तामीराती कंपनी की नाअहली और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने शाहराह की तामीर का काम आवाम के लिए एक वबाल जान बना दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल खान जुड़ चुके हैं। बिलाल, ये बताएं कि BRO की मेहनत के बाद शाहराह को बहाल तो किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले का आखिर परमानेंट सोल्यूशन है क्या? जी बिलाल बाली। बिलाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो नाजरीन, शाहराह के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है लोगों को। जो दरमानदा वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स है, जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हालांकि BRO की सख्त मेहनत के बाद शाहराह को बहाल किया गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो वहाँ पर फंसे लोग भी अब पूछ रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये सवाल सबके जहनों में है कि आखिर इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन है क्या? क्योंकि लगातार लोगों को जो है मुश्किलात का सामना है। जो वहां पर फंसे लोग हैं उनको काफी दिक्कतें पेश आती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली जुड़ चुके हैं। बिलाल, ये बताया कि BRO ने शाहराह को बहाल कर दिया है, लेकिन इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन आखिर है क्या? जी बिलाल।
हमारे नुमाइंदे बिलाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाजरीन, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार कोशिशें ये कि शाहरा को बहाल तो अब कर दिया गया है, लेकिन वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको कितनी मुश्किलों का सामना है। आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि लोग किस तरह से नाराज हैं। इंतजामिया से भी उनका कहना है कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, शाहरा को बहाल किया गया, लेकिन मुस्तकिल हल क्या है इस मामले का? देख मुनाजा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 7वें रोज आज ट्रैफिक की जो नकल हरकत है उसको यकीनी बना गया। आज 7 बजे, बिल्कुल बराबर 7 बजे बीआरओ की जानिब से जो यहाँ पे बेली ब्रिज बनाया गया था उसके ऊपर से ट्रैफिक जो है श्रीनगर से जम्मू की जानिब जो है उसको यहाँ पे चलाया गया और तरजीहाती बुनियादों पर इस वक्त जो है जो दरमानदार गाड़ियां हैं उनको निकालने का काम शुरू है। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि शाहरा पर एक वक्त में बड़ी गाड़ी एक ही चल सकती है और सिंगल वे बनाया गया ये। तो जो आपने बात की यहाँ पे कि जिम्मेदारी किसकी आयद होती है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जिन्होंने एक नेग्लिजेंट एटीट्यूड से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम किया। उसके बाद हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि जो ठेकेदार थे, अनएक्सपीरियंस ठेकेदार थे, जिन्होंने अपनी मनमर्जी से काम किया और जो हाईवे की बदहाली की वजह बनी, जिसकी वजह से हमने पिछले 7 दिनों से देखा और आज से पहले 2-3 सालों से देखते आ रहे कंटिन्यू, हजारों की तादाद में जो मुसाफिर है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन और बानिहाल के सेक्टर में हर दिन दरमानदार रहते हैं। उन्हें सख्त मुश्किलात होती है, बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। उसके अलावा ये शाहरा जो है वो खूनी शाहरा में तब्दील हो चुकी है। आए दिन हादसा होते हैं और ये सब नेग्लिजेंट एटीट्यूड है कंस्ट्रक्शन कंपनी का और इसमें हम जिम्मेदारी इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस हाईवे की तामीर करनी थी उन इंजीनियरिंग पैरामीटर्स पे वो फेल होते हैं और इसकी वजह ही बनी है कि यहाँ पे जो किला मोड़ के मकाम पे ब्रिज टूटता है और उसके बाद 7 दिन तक ट्रैफिक मुअत्तल रहता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दोनों नाकाम रहे यहाँ पे इस पुल को बनाने में। उसके बाद बीआरओ की मदद देगी और जिसकी अवाम ने यहाँ सताइश की, जो ड्राइवर फंसे थे उन्होंने सताइश की कि उन्होंने 72 घंटे का टाइम लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 60 घंटे में ही इस ब्रिज को मुकम्मल करके ट्रैफिक की नक्ल व हरकत की काबिल बना दिया है। बिल्कुल बिलाल, जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था उस वजह से जो है लोगों को काफी मुश्किलात का सामना हुआ। बिलाल बाली, बेहद शुक्रिया आपका। कौमी शाहरा बंद रहने से काजीगुंड और जवाहर टनल के बीच काफी गाड़ियां दरमानदा हो गई। दरमानदा ड्राइवरों और कंडक्टरों की मुश्किलात के मद्देनजर जमीयत अहल हदीस के इश्तराक से सल्फिया फाउंडेशन अनंतनाग ने एक रिलीफ प्रोग्राम का एहतमाम किया। मुसाफिरों में खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर सामान भी तकसीम किया गया। मुसाफिरों ने इस इक़दाम की सराहना करते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। इस वक्त सल्फिया फाउंडेशन शेरबाग अपनी टीम लेके इस वक्त जवाहर टनल के करीब है और यहाँ जितने भी ड्राइवरात होज़े उनके लिए हम बुनियादी सहूलियात खुर्दनी जो ग़िज़ाई अजनास है उन तक पहुँचा सके, ताकि उनके जितना भी यहाँ पे टाइम गुजरेगा आसानी से गुजरे। अभी भूखे बैठे हैं यहाँ पर, मिल गया कुछ खाने पीने के लिए तो बहुत बड़ा ये एहसान है। 5 तारीख को आया था। अच्छा, 5 के बाद अभी इसी पंप के सारे खड़ा हूँ यहीं पर, यही मिल जाता कुछ खाने पीने के लिए तो ठीक है, नहीं तो बस बैठे आराम से। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनहास ने जम्मू श्रीनगर हाईवे के मुसलसल बंद होने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह का मसला मुस्तकिल हल हो जाना चाहिए। इस मसले का मनहास ने श्रीनगर के कुछ इलाकों में बिना आधार कार्ड राशन की फराहमी का भी मसला उठाया है। लावेपुरा एनकाउंटर मामले की अदालती जांच करने का मनहास ने मुतालबा किया की चीज़ों के रेट जो हैं वो डबल कर दिए गए हैं। मैंने ये बताया कि जो साग 40 रुपये केजी था वो अब 80 रुपये बिक रहा है। तो इस तरफ हमने हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की। हमने होकर सार का मसला एक बार फिर से हम चाहते हैं कि जो वहाँ जिन लोगों की वफ़ात हुई है, जिन लोगों की डेथ हुई है, तो इस पूरे केस को न सिर्फ इसकी तहकीक की जाए, न सिर्फ इसकी, लेकिन एक जुडिशियस इंक्वायरी हो और उसी कदर वो ट्रांसपेरेंट भी हो, ताकि ये लगे कि इंसाफ सिर्फ हुआ नहीं बल्कि होता हुआ। कुपवाड़ा जिले के हाजीपुरा इलाके में लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि इस इलाके में एक बड़ी आबादी के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, लेकिन हर हफ्ते ये ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए कुपवाड़ा ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से 2-2 हफ्ते लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सर्दी के अयाम में उनको मजीद बड़ा ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए।
नत करें काम नत करें ऐसे मेहरबानी कर अपग्रेड या कह चीज ये वुचन 50-60 चूल्ह 30 टीवी कतस पे ये वुचन तुम हालत ट्रांसफार्मर तल 10 वरी सफर कर पावरस पे अस तुल हमेशा सफर ये पे ए सबस कोर में फोन जनाब मे वो ओदर तस तीन दो करो मसला हल आज गए 3 हल तस फोन करान वन आज यमो सबस यमो लिहाजा न कर जनाब सारा माजी शरीफ जनाब पावर कहीं ये प्रॉब्लम वहरी या ट्रांसफार्मर शेयर के तो घर से तकरीबन 50-60 घर तो अच्छा पावर सामने लाभ सुझा सामने पे क्षमा सहित सो कत वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमे सेहत में काम कर रहे NHM मुलाजमी ने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक अनोखा एहतजाज किया। तमाम मुलाजमी ने कामकाज जारी रखते हुए हाथों में बैनर उठाए थे। उन पर मुलाजमीन के साथ इंसाफ करो के नारे लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और वैक्सीनेशन मुहिम में वो सबसे आगे रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी जानें जोखिम में डालकर वो अस्पताल में मरीजों की जान बचाने में पेश रहते हैं। इसके बावजूद उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाया जाए। आज ये चल रहा है हमारा वैक्सीनेशन या इससे पहले आया कोविड, तो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर जो है फ्रंट लाइन आज भी है कोविड के यही NHM एम्प्लॉइज, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें मजबूर कर रहा है सड़कों पे आने के लिए, हमें मजबूर कर रहा है ठोकरे खाने के लिए। हमें गवर्नमेंट से फिर से आज ही अपील करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज हमारी जो मांग है उसकी तरफ ध्यान दें। जिला गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड से पहले जारी खिदमात की बहाली का देरीना मुतालबा तो पूरा हो चुका है, ताहम मरीज यहां फराहम तिबी खिदमात से मुतमईन नहीं है। अस्पताल को गुज़िश्ता साल कोविड केयर सेंटर बना दिया गया था। कुछ दिनों पहले अस्पताल में OPD दीगर महकमे और पेड या ट्रक शोबा कारकर्द किया गया। लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की किल्लत है और बुनियादी तिब्बी सहूलतें भी काफी मुश्किल से दस्तयाब हो रही हैं। CMO गांधरबल ने कहा कि तमाम सहूलियात को दोबारा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मरीजों की शिकायत पर जवाब देने से गुरेज किया। हॉस्पिटल को चाहते हैं हम कि डायरेक्टर साहब से हम मोतबाना गुजारिश करते हैं, मोतबाना अपील करते हैं कि इस हॉस्पिटल को अगर बनाया है इसको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ही महदूद मत रखिए, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पूरी शेप दे दीजिए। इसको पूरा जो है वो मेन पावर की जरूरत है। इसको कोविड पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका मैं पहला शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इसके लिए पहल किया। लेकिन फिर भी मैं उन्हें ये भी एक चीज़ फिर से गुजारिश करता हूँ कि वो इसको पूरी तरह से खोले ताकि सारी फंक्शन वहाँ पे हो। वहाँ टाइम भी रखा था MMC वाइल में, तो हम सारे जो OPD सर्विसेज वहाँ थी वो सब की सब हमने यहाँ लाई। इसलिए सब लोग उससे मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि वो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाए। श्रीनगर में जिस्मानी तौर से नौखेज अफराद ने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से मुंसलिक इन मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के रवैये के तई अपनी नाराजगी का इजहार किया। तमाम अजला के मेडिकल बोर्डों के खिलाफ भी एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि JKSSRB सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह नहीं कर रहा है। अदालत ने हुक्म दिया है कि माजूरीन के रिजर्वेशन कोटे के तहत ओपन मेरिट वालों की भर्ती न की जाए। मुजाहिरीन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से जिस्मानी तौर से दुरुस्त अफराद को भी माजूरी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मतलब कई बार ये कहा है कि मतलब वहाँ पर उस वक्त जब भी कोई रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पर मेडिकल बोर्ड लगाया जाए ताकि फेक और मतलब अच्छे लोगों की पहचान हो जाए। और इसके सिवा भी मतलब जब हमारे राइटर्स होते हैं, हमारे जिस्मानी तौर नाके लोगों की जरूरत होती है, उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब के मतलब मेडिकल बोर्ड अगर पहले ही उन्होंने सर्टिफिकेट दे दी है तो फिर दोबारा उनको मेडिकल बोर्ड के जाने की। पॉलीटेक्निक कॉलेज तलबा ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मुख्तस कर देने की मांग की गई है। ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए नाअहल करार देने के फैसले को भी उन तलबा ने तनकीद का निशाना बनाया। तलबा का कहना है कि LG इस मसले की तवज्जो दें। हमारी अपील है JKSSB चेयरमैन से और गवर्नर साहब से भी कि जो रिसेंटली JKSSB ने JEE के लिए पोस्ट निकाली हैं उनके वो खाली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रखो। जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी JEE डिप्लोमा के लिए है, वैसे भी यहाँ पर भी वैसे ही रूल होना चाहिए।
और हमारी अपील ये है कि जो ड्राफ्ट्समैन के लिए हम पहले एलिजिबल थे और उन्होंने हमें इनएलिजिबल किया है रिसेंट नोटिफिकेशन में, तो ये भी हमारी मुतबना अपील है एलजी गवर्नर से कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। या फिर जिला पुलवामा के जोई मोहल्ला सैदापुरा की आबादी कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है। बोरवेल का एक मखसूस शख्स के लिए मंजूर किया गया है। इससे लोग महकमे जल शक्ति से काफी नाला है। लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से गांव से बाहर रिहाइश पजीर एक ही शख्स के मकान के पास बोरवेल दिया गया है। इसके खिलाफ मकामी आबादी ने एहतजाज भी किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पुलवामा फरीद अहमद ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान से फोन पर बात करते हुए कहा कि बोरवेल की तामीर के सिलसिले में जांच की जाएगी। इस मामले की तहकीकात की जाए कि ये बोरवेल जो आया है ये खाली एक ही फैमिली के लिए आया है या 10 फैमिलियों के लिए आया है। हमारी यही अब डिमांड है, इसको बीच में से खोदा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ हम यहाँ पे धरना करेंगे। मसला आबुक वो दिचो गवर्नमेंटन थोड़ा बहुत क्या ट्यूबवेल यम दपान यह हसा निमोन रंग साइड तो सख्त मुश्किलात दहगर ये वनकस गुजारिश कर आला हुकामन या दीतो 2 ट्यूबवेल युस सोन मसल प्रॉब्लम हल ग यह रोट गर दपान खनो अति यह खनो अति अस मेल राहत अत कहें यह खन तन सेंटरस ये 10 गरन राहत मेल गए तमाम अफसरन गए तमो दोप सारे गए DC साहबस गए तम दोप दिमो ब्या ट्यूबवेल तो यह खनोन मगर दिवन ना। गुपकार अलायंस को जमीनी सतह पर कई एनसी लीडरान ने जख्म पहुंचाया है। ऐसे लीडरान की जवाबदही होनी चाहिए। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशीर अहमद डार ने न्यूज़ 18 के साथ किया। उन्होंने PDP पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी लीडरान से अपील की कि वो अपनी पार्टी अवामी सतह पर लाने के बजाय पार्टी के चेयरमैन की नोटिस में लाएं। फारूक साहब भी कह रहे हैं कि इसको आइसोलेशन में देखना चाहिए, लेकिन हमारी छोटी पार्टी है, हमें मुश्किल से अलायंस ने 10 सीटें दी थी और 10 सीटों पर हमारा अगर अपना जोर नहीं होता है, मैं वसूख से कहूँगा कि उन्होंने कुछ बकाया ही नहीं रखा था। इसके बावजूद कि मैंने रिक्वेस्ट की बार बार कि नहीं आप आ जाओ, हम इकट्ठे जाएंगे, एक दूसरे की कंपेनिंग करेंगे। हमने बहुत ग्राउंड पर भी मनवाने की कोशिश की सैफुल्लाह मीर साहब को और चौधरी साहब को। मैंने खुद भी दोनों को फ़ोन किया। एक ने कहा मैं जम्मू में हूँ, सैफुल्लाह मीर साहब लेकिन था यहीं। दूसरे ने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे। चलो फारूक साहब को वो कोविड का कोई मसला हो गया था उनके घर में, वो मुदाखलत नहीं कर सकते थे, लेकिन लोकल लेवल पर हम तो कर सकते थे। महबूबा जी का हमें एहतराम है, वो मेरी चीफ मिनिस्टर रही है। मैं उस टेन्योर में जब वो चीफ मिनिस्टर में MLA था, उसका बड़ा एहतराम है। लेकिन महबूबा जी ये कहे खुदा के लिए, वो जब अब कहती है जब हम गुपकार में सीटें बांट रहे थे तो ज़्यादा लड़ाई उसी की थी। ज़्यादा लड़ाई 10 बार उन्होंने ही वॉकआउट किया। PDP वालों ने हमें ये सीट दे दो, ये सीट दे दो, ये सीट दे दो। तब तो वो सर फटोल कर रहे थे सीटों के लिए। फिर मैंने 10 पर ही एक्टिफा किया, मैं भाग गया। मैंने कहा चलो अगर 10 हमको मिल गई, वरना हमारी भी बड़ी पार्टी है। आप वोट का प्रीवियस वोट शेयर देख लीजिए, हमारी 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, उस हिसाब से भी हमको नहीं दिए। लेकिन हमने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रहना चाहे, इसलिए अगर हमें कम ही सीटें मिली। लेकिन महबूबा जी ने वहाँ इवन जब लास्ट पर फाइनल मीटिंग थी एपेक्स बॉडी की, उसमें भी वो नहीं आ रही थी, तो फारूक साहब ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन पर बुला के लाया। तब वो कह रहे हैं अब उनको आसान लगता है। आगे भी अगर ये हम चाहते हैं अलायंस रहे। त्राल के बटनूर नामी गांव में रईस अहमद मोची अपने 3 बच्चों और बीवी समेत एक शेड में सख्त सर्दी के इंआयाम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। रईस की अहलिया का कहना है कि वो 3 बरस से इसी एक कमरे में रिहाइश पजीर है। उन्होंने बताया कि उनके शौहर किसी की गाड़ी चलाकर बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से फराहम कर पाते हैं। खुद वो गांव में मौजूद एक हेल्थ सेंटर की सफाई करके माहाना 500 रुपए कमाती हैं। उनका कहना था कि कई स्कीमों के तहत मकान तामीर करने के लिए गरीबों की माली मदद की जाती है, मगर उन्हें इससे महरूम रखा गया है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार दरख्वास्त दी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने BDO त्राल से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि फंड्स की वागुजारी के साथ उनको स्कीम के तहत मदद मिलेगी। त्रे महना जाय नम कि अकु कमर रनस खतर अति शोंगन तह जाय न बिल्कुल कहें दरखास्त वन कल तक सुबह त्रावान कहें आज पे 4-5 वर वन त्रावान कहें अस वन खुदा से रजा खतर अस दीतो वो कह
सीरियल नंबर 72 पे हैं। तो हम होपफुली इनका मकान जो है आने वाले दिनों में उठाएंगे, बशर्ते कि हमें फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही फंड्स रिलीज होंगे हम इनको इन्फॉर्म करेंगे, ये काम शुरू कर सकते हैं। जिला करगिल के दूर उफ्तादा इलाके बरसू ब्लॉक के लोगों ने इलाके में अब भी सड़क और बिजली सप्लाई जैसी बुनियादी सहूलत न होने का मसला उठाया है। अपने मुतालबात, मसाइल और शिकायत लेकर लोगों ने हुकाम से राब्ता किया। तालीम, सेहत, पानी और बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर बरसू ब्लॉक के लोगों ने प्रेस क्लब करगिल में मीडिया से बातचीत की। उनका कहना है कि रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सब डिविजनल इंतजामिया ने उनके इलाकों के सरपंचों और पंचों की जानिब से दी गई तजावीज़ कबूल नहीं की और उनसे मशावरत किए बिना मनमानी कर रहे हैं। ब्लॉक में एक NTPSC है तकत में, जहाँ पे डॉक्टर की भी कमी है और बाकी स्टाफ्स की भी कमी है। ये होगा क्योंकि इसी मसाइल को लेकर हमने गवर्नर तक भी गया और डिविजनल कमिश्नर तक भी गया, कमिश्नर सेक्रेटरीज के पास भी गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे बाला हुक्काम के पास भी गया और इन मसाइल को लेके गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी इक़दाम नहीं। ज़ंस्कार विंटर फेस्टिवल 18 जनवरी से मुनक्किद होगा। पद में मुनक्किद होने वाली तकारीब में शिरकत की जिला करगिल के तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है। याद रहे कि वजीर खेल किरण रिजिजू ने पहली बार फेस्टिवल कराने का ऐलान किया है। लद्दाख यूटी इंतजामिया ने तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कायम किया है। जनवरी के वस्त में पहली बार करगिल ज़ंस्कार रोड खोल दी गई है। कल 1 दर्जन छोटी गाड़ियां पद्म से करगिल पहुंची। फेस्टिवल के कवरेज के लिए मीडिया के लिए अभी तक इंतजामात न किए जाने का मसला उठाया जा रहा है। पद्म ज़ंस्कार में कोविड वैक्सीन भी पहुंचा दी गई। लद्दाख खित्ते में पहला इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंग तामीर कर लिया गया है। द्रास में आइस हॉकी खेलने के लिए बुनियादी ढांचा बनाया गया है। इन दिनों द्रास में पारा -30 डिग्री तक गिर जाता है। गोशन द्रास में बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक आइस हॉकी रिंग तामीर किया गया है। 25 जनवरी को वज़ीर खेल किरण रिजिजू द्रास का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में रिटायर्ड कर्नल ढिलन, SDM द्रास, आइस हॉकी एसोसिएशन के जिम्मेदारों और दीगर मुतलकीन ने द्रास पहुंचकर तमाम उमूर का जायजा लिया। शोपियां में कड़ाके की सर्दी सितम ढा रही है। जिले में पारा -12 डिग्री तक गिर गया था। 2 दहाइयों बाद शोपियां में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी है। नलके मुंजमद हो गए हैं। सड़कों पर फिसलन वबाले जान बन चुकी है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफानुल इस्लाम ने बताया कि हर घर को पीने का पानी मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। कोहरा लगा हुआ है सड़कों पे, अभी चलने से मुश्किलात आते हैं। बुजुर्ग लोग, इंसान, मतलब बच्चों को मुश्किलात होते हैं ट्यूशन जाने में। बहरहाल ये जो बर्फ़बारी इस वक्त हमारी शोपियान में है, इससे हमारे बहुत सारी मुश्किलात सामने आ रहे हैं। मतलब सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से हमारे बहुत मुश्किलात हुई है और डिपार्टमेंट ने बहुत टायरलेसली काम किया है और हमको सहूलियत पहुंचाने में। चलत कोल्ड में मतलब अपने आप को एहतियात रखे, बच्चों को मतलब सवेरे जाने न दे। एडवाइजरी ये भी है कि जो ये पानी का गर्म पानी डालते हैं पाइपों पे, उसमें ज़्यादा बॉइलिंग वाटर यूज़ न करें, क्योंकि इसमें फिर पाइप क्रैक होने का खतरा होता है। थोड़ा सा माइल्ड जो ल्यूक वार्म वाटर से उसको फ्रॉस्टिंग का जो प्रोसेस है वो डिफ्रॉस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की खिदमत के लिए हैं यहाँ। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को तकलीफ न। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनफोर्समेंट विंग ने आज शहर में कई मकामात पर मार्केट चेकिंग की। लाल चौक के अलावा रैनावारी, खानियार और करानगर इलाकों में मार्केट चेकिंग की गई। खाने पीने की चीजें मुकर्रर करदा नरखों पर नहीं फरोख्त कर रहे बहुत से दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी आज कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया है। जिला कुपवाड़ा में पहले मरहले के तहत 100 के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है। कुपवाड़ा में इस मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौंसर अमीन के हमरा किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर डॉक्टर रमजान वैक्सीन लगवाने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने कहा कि लोगों को
डरने की कोई जरूरत नहीं और इस वैक्सीन का बगैर किसी खौफ के इस्तेमाल करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कों के बंद होने से मुतासरा इलाकों करना, केरन और मछल भी वैक्सीन पहुंचाया गया है। जिला गांधरबल में डीसी शफकत इकबाल ने वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन में पहले मरहले के तहत हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। इस मौके पर एसएसपी गांधरबल समेत पुलिस इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। डीसी ने ऑब्जर्वेशन वार्ड और वैक्सीन स्टोर रूम में इंतजामात का जायजा लिया। जिले में 17 सेंटर कायम किए गए हैं, वो पीर से चालू होंगे। बडगाम जिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। डीसी शहबाज अहमद मिर्जा और सीएमओ बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहले 200 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुहिम के सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजामात किए गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में भी कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तजम्मुल ने मरकजी सरकार के जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक मागाम अस्पताल में इस मुहिम का आगाज किया। डिप्टी सीएमओ बीएमओ मागाम कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एजाज भी मौजूद थे। मागाम अस्पताल में पहले मरहले में 100 मुलाजमीन को ये टीका लगाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई कि वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। जिला पुलवामा में भी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है। डीसी पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर की निगरानी में मुहिम शुरू हुई है। राजपुरा ब्लॉक में कोरोना वैक्सीन का अमल शुरू किया गया। जिला पुलवामा में इस सिलसिले में 4 मराकज कायम किए गए हैं। जिला कुलगाम में भी कोविड वैक्सीन मुहिम का आगाज किया गया। जिला अस्पताल कुलगाम में इंतजामिया और महकमे सेहत के आला अफसरान की मौजूदगी में ये अमल शुरू हुआ। CHC यारीपुरा में ADDC रियाज अहमद सूफी ने इसका इफ्तिताह किया। टीकाकारी ऑफिसर डॉक्टर अस्मा नवाज BMO यारीपुरा समेत महकमे सेहत का तिब्बी व नीम तिब्बी अमला मौजूद था। DC शौकत एजाज ने कहा कि इस सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजामात किए गए हैं। कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत बानीपुरा के हाजन और संबुल के सेहत मराकज में टीके लगाए गए। इस मुहिम का इफ्तिताह ADC बानीपुरा जहूर अहमद मीर ने किया। इस मौके पर CMO और डिप्टी CM भी मौजूद थे। जिला बारामूला में DC डॉक्टर जेनेतू ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। GMC बारामूला और सब जिला अस्पताल सुपुर में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई। DC ने कहा कि जिले में 3300 के करीब हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वाले वर्कर्स का कहना था कि ये वैक्सीन काफी महफूज है। GMC राजौरी में ADC ठाकुर शेर सिंह की मौजूदगी में इस मुहिम का इफ्तिताह किया गया। CMO डॉक्टर शमीम भट्टी और प्रिंसिपल GMC राजौरी डॉक्टर कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। सिंह को सबसे पहले वैक्सीन लगाया गया। हेल्थ वर्करों और दीगर ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जिला डोडा में DC डॉक्टर सागर और इंचार्ज प्रिंसिपल GMC डॉक्टर तारिक आजाद की मौजूदगी में मुहिम का आगाज किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बगैर किसी खौफ के आगे आना चाहिए। किश्तवाड़ में DC अशोक शर्मा ने जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। जिले को पहले मरहले के तहत 1300 डोज हासिल हुए। मुहिम के सिलसिले में इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजामात किए हैं। पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है। जिला रामबन में भी महकमे सेहत के फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले मरहले के तहत वैक्सीन लगाई गई। जिला रामबन के लिए 1400 वैक्सीन फराहम किए गए। अगले 14 दिनों तक 2 सेंटरों में हर दिन वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। जिला रामबन में इस मुहिम का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन नाजिम जई खान ने किया। उधमपुर जिले में भी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है। जिले में इस सिलसिले में 3 मराकज कायम किए गए हैं। जिला अस्पताल उधमपुर में CMO डॉक्टर KC डोगरा की मौजूदगी में मुहिम का आगाज हुआ। DC उधमपुर पीयूष सिंगला ने कहा कि मुहिम के सिलसिले में तमाम इंतजामात किए गए हैं। सांबा में 2 मकामात पर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हुआ। DC रोहित खजूरिया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल डॉक्टर इंदिरा बटियाल भी इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर मौजूद रहे। CMO डॉक्टर राजेंद्र समयाल ने कहा कि कोविड मुखालिफ जंग में ये एक अहम संग मील है। भद्रवा में DC डॉक्टर सागर की मौजूदगी में CMO डॉक्टर याकूब मीर को सबसे पहले वैक्सीन लगाया गया। डॉक्टर मीर ने कहा कि ये वैक्सीन
महफूज है और ये काफी असरदार है। डीसी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। जिला पुंज में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत राजा सुखदेव सिंह अस्पताल और सब जिला अस्पताल में पहले मरहले के तहत टीके लगाए गए। सीएमओ डॉक्टर गुलाम अहमद मीर और डीसी राहुल यादव की मौजूदगी में मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर चंद दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। कठुआ जिले में जीएमसी कठुआ में मुहिम का आगाज किया गया। महकमे सेहत के एहलकारों को वैक्सीन दिया गया। डीसी कठुआ ओम प्रकाश भगत, प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर अंजलि नादिर भट्ट और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में पहले मरहले की टीकाकारी का अमल शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वैक्सीनेशन लेह में लद्दाख के एलजीआर के माथुर ने वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया। अंबुचन लेह के हार्ट फाउंडेशन अस्पताल में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में एक खातून सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई। एलजी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन, रुकन पार्लिमान और लेह के डायरेक्टर हेल्थ शरीक रहे। डॉक्टर स्किलजिंग आंगमू आईटीबीपी लेह ने कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगाने के बाद लद्दाख के सरहदी इलाकों में तैनात फौजी जवानों से लद्दाखी जबान में गुजारिश की है कि वो बिला किसी खौफ व खतरे के ये टीका लगवा लें। पाकिस्तान और चीन से मुतस्सिल सरहद पर तैनात जवानों को वैक्सीन मुहैया कराई गई है। चुगलाम सर में हेल्थ वर्करों को भी टीके लगवाए गए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।